अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च के सेंट्रल सिटिंग चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नेव है। अगर हम चर्च की फॉर्मेशन की बात करें तो सेंट्रल पार्ट नेव कहलाता है, जबकि बेंचेस से दूसरी जानिब, दोनों जानिब लेफ्ट और राइट साइड्स इसकी आइल्स कहलाती हैं। नॉर्मली हमने चर्चेस में देखा कि नेव के सामने उस चर्च का फसाड में एंट्रेंस डोर होता है, जबकि इस चर्च के फसाड में इसका एंट्रेंस डोर नहीं है, बल्कि इसकी फसाड की दोनों जानिब इसकी एंट्रेंस को सपोर्ट किया गया है। और अगर आप मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और वाइडर वॉल देखें तो उसके ऊपर स्टेन ग्लास विंडोज बड़ी खूबसूरती और नफासत से बनाई गई हैं। ये वो स्टेन ग्लास विंडोज हैं जो बिब्लिकल स्टोरीज को डिपिक्ट करती हैं। और इन आर्चेस के टॉप पे अगर आप देखें तो एक रोज विंडो भी आपको दिखाई देगी, जिसमें एक क्रॉस और क्राउन दिखाया गया है, जो कि क्राइस्ट द किंग का मॉन्यूमेंट है। उसके अलावा अगर आप इसके सेंट्रल चेंबर में देखें तो इसके बेंचेस भी सॉलिड वुड से बनाए गए हैं, इंतहाई दिलकश हैं, और उनके ऊपर भी कुछ खास थियोलॉजिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें, ये लकड़ी और पिछली जानिब रेलिंग में इस्तेमाल की गई लकड़ी एक है, वो वही सॉलिड वुड है। जब इस चर्च को फॉर्म किया गया तो उसको बनाया गया, और उस रेलिंग पे भी आप देख सकते हैं कि थियोलॉजिकल एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जिसमें ट्राई पेटल लीफ या ट्राइकोटा बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। व्यूअर्स, मेरे पीछे आप सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च का सिटिंग चेंबर एक अरीना की फॉर्म का देखेंगे। और अगर आप इसकी एम्बियंस की बात करें, जैसे ही इबादत गुजार इसमें इबादत के लिए बैठते हैं तो इसकी चारों जानिब खूबसूरत लाइट्स इबादत गुजारों पे पड़ती हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस खूबसूरत चर्च की छत को देखें तो इसकी छत भी दिलकश भी है, प्रिजर्व फॉर्म में भी है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो ट्राई पेटल यानी कि ट्राइकोटा की शक्ल में बनाई गई। उसके ऊपर फ्लाइंग बर्टिसेस हैं, और इसके साथ साथ अगर आपका इसका सीलिंग डेक देखें तो इसका सीलिंग डेक बहुत ही नफीस है, जो कि महारत से उस वक्त के कारीगरों ने बनाया। अगर आप इसके ओवरऑल एम्बियंस पे देखें तो आपको इसके वाइडर चेंबर में से लेकर इसके आर्म्स में तकरीबन 600 से 700 लोग जो इबादत के लिए इसमें बैठते हैं दिखाई देंगे, जो कि अगर कहा जाए कि रावलपिंडी के सबसे बड़े कॉन्ग्रीगेशंस में से ये चर्च सबसे बड़ा चर्च है तो ये गलत ना होगा। और इतनी खूबसूरत लाइट, हवा और इतनी प्रिजर्व्ड ब्यूटी के बावजूद भी ये चर्च इतने साल गुजर जाने के बाद भी ना सिर्फ अपनी सैंक्टिटी को बहाल किए हुए है, बल्कि इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को भी अभी तक बहाल और वेल फॉर्म में रखे हुए हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च की क्रॉसिंग में। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉसिंग चर्च का वो मरकजी हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होकर चर्च के फसाड और उसके दोनों आर्म्स को फेस किया जाता है। इस चर्च की फ्रंट फसाड की एंट्रेंस के अलावा इसकी एंट्रेंस इसके खूबसूरत आर्म्स में भी दी गई है। इसके लेफ्ट आर्म में कॉन्ग्रेगेंट्स बैठकर इबादत करते हैं, जबकि इसके राइट आर्म में क्वायर हमदो सना के गीत गाते हैं। और अगर इस खूबसूरत चर्च के लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात की जाए तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की लितूरियाई तरतीब को जाहिर करता है और उसके मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करता है। मेरी लेफ्ट साइड पे आप एक बहुत ही खूबसूरत और कदीम एक इसका पुलपिट देख सकते हैं। पुलपिट चर्च का वो हिस्सा होता है जहाँ पे प्रीस्ट सर्मन डिलीवर करते हैं, जो कि लिटर्जी को भी जाहिर करता है, और ये मेन फ्लोर से एलिवेटेड बनाया जाता है। जबकि इसकी दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आपको ब्रास का बनाया गया खूबसूरत लेक्टन भी दिखाई देगा। ये सॉलिड ब्रास का है, और इसकी चर्च में ये सैंक्टिटी होती है कि कलाम मुकद्दस या स्क्रिप्चर के हवाला जात उस पर तिलावत किए जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप मेरे पीछे देखें तो आप इसका फर्स्ट ऑल्टर देख सकते हैं,
जो कि इसको बतौर पुलपिट भी यूज़ करते हैं सर्मन डिलीवर करने के लिए। और इसके साथ ही अगर इसके पीछे आप देखें, हाई ऑल्टर पे आप लकड़ी का बहुत ही नफीस काम देख सकते हैं, जो कि इसकी हिस्टोरिकल ऑल्टर है। इसकी ऑल्टर की मुनफरिद बात यह है, अगर आप इसकी सेंचुरी के पीछे देखें तो आपको बहुत ही दिलकश, प्रिजर्व्ड और बहुत ही दिलकश अंदाज में बनाई गई स्टेन ग्लास विंडोज़ दिखाई देंगी, जो कि 4 आर्चेस में बनाई गई। इसके इमेजेस वो 4 गॉस्पल नरेटर्स हैं, जो कि मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन हैं। उनके खूबसूरत इमेजेस को बड़ी नफासत से और महारत से बनाकर इसमें दिखाया गया है। इस चर्च की लिटर्जी, इस चर्च की फॉर्मेशन अगर शुरू से लेकर आखिर तक दी जाए तो ये ना सिर्फ अपने उस डिसिप्लिन को, उस फॉर्मेशन को जाहिर करता है, बल्कि इबादत की उस अकीदत को भी बड़ी नफासत से जाहिर करता है, जो कि इस चर्च की फॉर्मेशन से लेके अब तक इबादत के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से और अकीदत से कंडक्ट करते हैं।